टीवी 20 न्यूज में फटाफट खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। जब 3 साल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में गई जमीन का मुआवजा ग्रामीणों को नहीं मिला तो आज जिलाधिकारी से मिलकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है और उचित कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के उकरौड़ा गांव के ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी से मुलाकात कर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में गई जमीन के मुआवजे के संबंध में ज्ञापन सौंपा। मीडिया से हुई बातचीत में किसान रमेश यादव ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में हमारी जमीन चली गई है और हमारी जमीन पर सड़क बनाने का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। पिछले 3 सालों से हम मुआवजे के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिलाधिकारी से हम लोग मांग करते हैं कि हमारी जमीन का मुआवजा हमें जल्द से जल्द दिया जाए। क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, सुनवाते हैं आपको। जिला की आज तहसील दिवस है। मैं यहाँ एप्लीकेशन देने आया हूँ। मेरी ज़मीन मौजा बड़िहारी स्थित 3 नंबर गाटर नंबर 8, 9, 13 में स्थित है, जिसपे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे द्वारा जो है रोड बनाया जा रहा है, जिसका भुगतान हमको आज तक नहीं मिला। हम 3 सालों से इस आज ज़िले के सारे अधिकारी, मैं कमिश्नर, डीएम, तहसीलदार महोदय, एसडीएम साहब, जो सीआरओ साहब, सारे लोगों से हमने जो दरखास्त दे चुकी हैं, न हमको उसका कोई जो है जवाब मिला, न कोई कार्रवाई होती है। हम अपने जो है मुआवजे के लिए अपने ज़मीन पर जो है धरने पर बैठे थे। माननीय जो है तहसीलदार महोदय और इंस्पेक्टर कोतवाली मौके पर गए, हम लोगों को धरने को समाप्त कराया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो आपका 1 से 1.5 महीने में मामला हल करा के जो है आपका भुगतान करा दिया जाएगा। आप लोग अपना धरना समाप्त कर दिए। उनके कहने के मुताबिक हमने अपना धरना समाप्त किया। फिर जो है हमने जो है आए, इससे कोई कार्रवाई जो है आज तक नहीं हो रही है। हम लोग जो है इसे 3 साल से जो है अधिकारियों को चक्कर काट रहे हैं। हम अपनी ज़मीन से बेदखल हो चुके हैं। हमारी कोई बात को सुनता नहीं है। आगे कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? आगे कार्रवाई नहीं होती तो मैं एप्लीकेशन में लिखा हूँ आगामी 26 तारीख से मैं वहाँ जो है आत्मदाह कर लूँगा। अगर जो है इन्होंने हमारे जो है ज़मीन का भुगतान नहीं किया तो मैं उस पर लिख के दिया हूँ कि जो है आगामी 26 तारीख को कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं विधिवत वहाँ जो है आत्मदाह कर लूँगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं जो है। आजमगढ़ के मेनगर तहसील के डीहा निवासी संतोष कुमार की सूचना पर एम्बुलेंस उनको लेकर पीजीआई चक्रपाणपुर पहुंची, जहां मरीज को भर्ती करने के बाद वापस लौट रही एम्बुलेंस शारदा सहायक खंड टेकमा रजवाहा के मुख्य मार्ग पर नीलगाय को बचाने के चक्कर में बिजली पोल से टकराते हुए नहर में जा गिरी। ड्राइवर के चिल्लाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नहर में घुसकर ड्राइवर और डॉक्टर को किसी तरह बाहर निकाला और जेसीबी मशीन से एम्बुलेंस को खड़ा किया गया। घटना में एम्बुलेंस सवार डॉक्टर अभिषेक सिंह, डॉक्टर राजेश यादव पाल बाल बचे। डॉक्टर और ड्राइवर, आपको बता दें कि ये दोनों लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहनगर के एम्बुलेंस 108 पर तैनात हैं। 6 जनवरी को हुए लखनऊ में गैंगवार ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। इस घटना को मुख्यमंत्री ने बहुत गंभीरता से लेते हुए पुलिस को इस घटना के खुलासा के लिए पुलिस को निर्देश दिया था। इस घटना में पूर्व बाहुबली सांसद का नाम आया था, जो अब सामने आ गया है। अजीत सिंह की हत्या के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम प्रकाश में है। विभूति खंड में हुए इस गैंगवार में घायल शूटर का इलाज करने वाले सुल्तानपुर के हॉस्पिटल के डॉक्टर AK सिंह ने पुलिस को बताया कि घायल शूटर का इलाज करने के धनंजय सिंह ने ही उनको फोन किया था। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि घायल व्यक्ति कोई अपराधी है और उसे गोली लगी है। डॉक्टर से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस मान रही है कि धनंजय सिंह शूटरों को सहायता उपलब्ध कराते हुए उन्हें पुलिस से भी बचाने का काम किया। पुलिस जल्द ही पूर्व सांसद धनंजय सिंह को नोटिस भेजकर पूछताछ करेगी। तो वही शूटर का उपचार करने वाले डॉक्टर से भी पुलिस घंटों पूछताछ की है। पुलिस की नोटिस मिलने पर सुल्तानपुर के डॉक्टर SK सिंह ने बयान दिया है। आपको बता दें कि डॉक्टर जानते थे कि घायल को गोली लगी है, उसके बाद भी छुपाते रहे। पूर्व सांसद ने डॉक्टर को फोन कर कहा था कि विपुल घायल को लाया था। और पूर्वांचल में वाराणसी के बाद आजमगढ़ में फॉरेंसिक लैब यानी विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जानी है। स्वीकृति मिलने के बाद कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग ने निर्माण के लिए 47 करोड़ 7 लाख रुपए का DPR शासन को भेजी है। संभावना है कि 9 वर्ष में धनराशि आवंटित हो जाएगी, जिसके बाद परियोजना का शुभारंभ निर्माण शुरू हो जाएगा। नई व्यवस्था का लाभ मंडल के बलिया व मऊ जिले को भी मिलेगा। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से विधि विधान प्रयोगशाला के लिए तहसील सदर के गंभीरवन में लगभग 0.032 हेक्टेयर यानी 200 गुणे 160 मीटर जमीन उपलब्ध कराई गई है। इसमें सॉयल मिट्टी टेस्टिंग का कार्य भी शुरू कर दिया गया है, जिससे निर्माण के समय निर्धारित किया जा सके कि भवन की नींव कितनी गहराई तक होगी। जिले में प्रयोगशाला स्थापित होने के बाद न सिर्फ पुलिस की भागदौड़ बचेगी, बल्कि आपराधिक घटनाओं के साक्ष्य जुटाने में भी मददगार साबित होगी। अगर सुविधाओं की बात करें तो फॉरेंसिक लैब में रक्त, वीर्य, विस्फोटक, नारकोटिक्स, आग्नेयास्त्र, माइक्रो केमिकल आदि के प्रारंभिक परीक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही बायोलॉजी, सीरोलॉजी, रसायन, विस्फोटक, नारकोटिक, आग्नेयास्त्र आदि से संबंधित प्रारंभिक परीक्षणों की
सुविधा भी रहेगी। फॉरेंसिक लैब की स्थापना के लिए जिला प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराई जमीन में सॉइल टेस्टिंग का कार्य शुरू हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार जमीन निर्माण के लिए उपयोगी है। बजट की मंजूरी के लिए शासन को 47 करोड़ 7 लाख रुपए की डीपीआर भेज दी गई है। संभावना है कि जल्द ही धनराशि आवंटित हो जाएगी। आजमगढ़ में बाइकों से पहुंचे 4 बदमाशों ने अमौड़ा गांव में निवर्तमान प्रधान अर्चना राय के पति को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वो खेत की तरफ गए हुए थे, जिसमें पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और बाकियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक मनीष के चाचा की 1.5 साल पूर्व हत्या हुई थी, जिसमें सभी गवाही पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने बताया कि जेल में बंद 2 लोगों के खिलाफ 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इनसे पूछताछ जारी है और पुलिस भी इस मामले में कार्रवाई हर प्रकार से कर रही है। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। शाम को अमौरा गांव जो कि थाना गंभीरपुर क्षेत्र में पड़ता है, उसमें मनीष राय नामक व्यक्ति की कुछ लोगों द्वारा हत्या कर दी गई। जब वो गांव के बाहर आए थे अपने खेत की तरफ, तब उनकी हत्या कर दी गई। इस संबंध में उसके परिजनों द्वारा 9 लोगों के नामजद मुकदमा कराया गया है, जिसमें से 2 लोग जेल में हैं और उन्हें 120B के तहत रखा गया है। इससे पहले भी करीब 1.5 साल पहले उनके चाचा की हत्या हुई थी और जिसमें सभी गवाही पूर्ण हो चुकी है और 313 की कार्रवाई चल रही है। तो ये पुलिस द्वारा जो नामजद अभियुक्त हैं उनके यहाँ गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई है और जो कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्दी सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। आजमगढ़ के सठियाव चीनी मिल के किसानों के गन्ने के मूल्य का भुगतान किए जाने की मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश मौर्य के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सठियाव चीनी मिल के किसानों के गन्ने के मूल्य का भुगतान किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि जन अधिकार पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा किसानों के हित के लिए सदैव संघर्ष करती रही है। जनपद के सठियाव स्थित दी किसान सहकारी चीनी मिल में गन्ना किसानों के गन्ने के जल्द से जल्द भुगतान किए जाने की मांग राष्ट्रपति और राज्यपाल से की गई है। अगर भुगतान जल्द नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्या कुछ कहा ब्रजेश मौर्य ने, आपको सुनवाते हैं। चीनी मिल की समस्या ये है कि हमारे किसानों को पूरी पर्ची नहीं मिल रही है और पिछला भुगतान जो था पिछले साल का, अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ, जिससे हमारे किसान बहुत ही परेशान हैं और किसानों का हर तरह से शोषण किया जा रहा है, जिसका जन अधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा पूर्ण समर्थन कर रही है और आगे चल करके किसानों के समर्थन में पूरा धरना प्रदर्शन करेगी, क्योंकि चीनी मिल छठिया में जो है उनकी पर्चियां जो है अभी पूरी नहीं मिल रही हैं किसानों को। जिला प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि हमारे किसानों को पूरी पर्ची मिले ताकि उनका गन्ना सही समय पे पहुंच सके। 60 कुंटल की पर्ची मिले, 25 कुंटल 30 कुंटल की पर्ची दे रहे हैं और उससे ज़्यादा जो है किसानों का जो भाड़ा लग जा रहा है ले जाने में टाली का। अब बताइए 25 कुंटल 30 कुंटल कैसे कोई ले जाएगा। 60 कुंटल से कम पर्ची न दे और समय दें भरपूर। जैसे मैसेज दे रहे हैं मोबाइल द्वारा, उसमें 3 दिन का समय दे रहे हैं, जिससे जो है किसानों को गन्ना जो छिलवाने में जो है दिक्कत हो रही है। कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन का उनको समय दें, जिससे गन्ना तैयार करके मिल पर गेट पर पहुँचा दे। और यही मांग है। और जो सर्वे कर रहे हैं, सर्वे में फर्जी तमाम सर्वे किए हैं, उनका लोड नहीं किया गया है और यहाँ किसान जो आए दिन एकदम परेशान है। और जो जब गन्ना जा टाली भी लौटा रहे हैं कि आपका गन्ना सूखा हुआ है, सही नहीं है, इससे जो है दिक्कत हो रही है किसानों के लिए। चीनी मिल के कर्मियों की लापरवाही मानते हैं। चीनी मिल के कर्मियों की और जो गन्ना जो है गन्ना विभाग है, ये जो गन्ना विभाग के जो सर्वे करते हैं, इन्हें फीडिंग करने में पैसा लेकर के फीडिंग किए हैं और किसानों को जो है शोषण करने का काम करते हैं। जो ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, जिसके पास गन्ना नहीं है उनका जो ज़्यादा पर्ची कर दिए हैं, जिसके पास गन्ना है उनको फीडिंग नहीं कर पाए हैं। ये मिली भगत है, गन्ना विभाग और चीनी मिल प्रशासन दोनों की मिली भगत से काम हुआ है। आज जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा तहसील सदर परिसर में सामुदायिक शौचालय एवं संपर्क केंद्र का लोकार्पण किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि एसडीएम सदर व तहसीलदार द्वारा नवीन प्रयास किया गया है, जिससे तहसील में आने वाले आवेदक के बैठने के लिए संपर्क केंद्र बनाया गया है, जिससे आने वाले आवेदकों को भटकना ना पड़े और आवेदकों के सहूलियत के लिए संपर्क केंद्र में कर्मचारियों की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि अब इस संपर्क केंद्र में राशन कार्ड व अन्य जरूरत के कागजात के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा और उन्होंने कहा कि सदर तहसील में ही नगर पालिका द्वारा सामुदायिक शौचालय का भी लोकार्पण किया गया है, जिससे आने वाले लोगों को भटकना ना पड़े।
सदर तहसील में एसडीएम साहब द्वारा और तहसीलदार साहब द्वारा एक नवीन प्रयास किया गया है कि एक एकल संपर्क केंद्र बनाया गया है, जहाँ पे कि जो समस्याएं हैं, रूटीन की समस्याएं जिनके लिए अभी जो आवेदक थे इधर उधर भटकते रहते थे, भटके ना, यहीं पे पूर्ति विभाग के लोग बारी बारी से बैठते हैं और बाकी डेली जो तहसील के कर्मचारी हैं वो लोग भी बैठते हैं। तो जो समस्याएं हैं तुरंत त्वरित वाली है, तुरंत उनको त्वरित करके उनको सर्टिफिकेट यहाँ पे दे दिया जाता है। और राशन कार्ड की जैसे शिकायतें आई, अगर राशन कार्ड में किसी का नाम चढ़ना है, बढ़ना है, तो वो चीज़ें भी यहाँ निस्तारण होती है। अच्छा प्रयास आपके द्वारा किया गया एक सर्विस देने के लिए, तो प्रशंसनीय है। उसके साथ ही एक सदर तहसील में एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का भी शुरुआत की गई है, जो कि नगर पालिका द्वारा उसको बनाया गया है। तो उसकी 7 लाख के आसपास की लागत है। तो एक अच्छा कॉम्प्लेक्स बना है, तो उसको सुचारू रूप से उसको ढंग से चलाएं, बहुत ही अच्छा बना है। जो भी कार्रवाई उसमें लोगों के लिए सहूलियत होगी बहुत ज़्यादा। आजमगढ़ के निजामाबाद कस्बे में आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से मंगलवार को निजामाबाद कस्बे में श्री राम मंदिर निधि समर्पण महाअभियान के तहत शोभा यात्रा निकाली गई। फराहाबाद चौराहे से निकले शोभा यात्रा में कार्यकर्ता हाथों में केसरिया ध्वज लेकर चल रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान जय श्री राम नारा लगा रहे थे। जय श्री राम के जय घोष के साथ निकल रही टोलियों में शामिल युवाओं में भी मंदिर निर्माण को लेकर उत्साह दिख रहा था। शोभा यात्रा में सबसे आगे सबके हाथों में केसरिया ध्वज लहरा रहा था। उसके पीछे रथ पर डीजे बज रहा था। जगह जगह रोड पर पुष्प वर्षा कर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया गया। कस्बे के सब्जी मंडी तिराहा होते हुए पूरे बाजार में भ्रमण करते यात्रा फराहाबाद चौराहे पर पहुंचकर समाप्त हुई। भाजपा जिला मंत्री संतोष कौंड ने कहा कि लगभग 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद यह शुभ अवसर आया है, इसे आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखेगी। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में AHTU व SJPU के द्वारा मासिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक लाइन के द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभागार में जनपद के समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारियों की समीक्षा व समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें शासन के विभिन्न विभागों तथा डिप्टी CMO, जिला प्रोबेशन अधिकारी, CWC आदि के जनपद स्तर के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया तथा रोजा चाइल्ड लाइन 1098, रामानंद सरस्वती पुस्तकालय जोकहरा, वन स्टॉप सेंटर 181 के प्रमुखों ने भी हिस्सा लिया। उक्त बैठक में नाबालिग बच्चों तथा बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों पर विस्तृत चर्चा की गई। भिक्षावृत्ति, बाल श्रम, बाल विवाह के संबंध में एवं गुमशुदा बच्चों की बरामदगी हेतु बाल कल्याण अधिकारियों एवं NGO को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। स्टैंड यूनियन के साथ ARTO साहब की उपस्थिति में यहाँ एक पुलिस की और ट्रैफिक की ज्वाइंट मीटिंग की गई है और इसमें RTO साहब भी आए हुए हैं और इनकी समस्याओं से हम लोग अवगत हो रहे हैं। साथ ही साथ जहाँ पे जितने स्टैंड हैं इनके, चाहे ऑटो रिक्शा स्टैंड हो, बस रिक्शा स्टैंड हो, तो उनको एक व्यवस्थित रूप दिया जाए। अक्सर आप देखते होंगे कि बेतरतीब गाड़ियां खड़ी रहती हैं, इनकी भी समस्या है कि इनको जगह नहीं मिलती, कहाँ मिले। तो एक व्यवहारिक समाधान खोजने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, जिससे कि एक सड़क के किनारे जो गाड़ियां हैं उनको चिन्हित स्थान दिया जाए। साथ ही साथ कहीं भी सवारी रोक गाड़ियां नहीं उतारें, निर्धारित स्थानों पर ही उतारें। और इनके लिए एक कोशिश कर रहे हैं जहाँ भी बस के लिए एक स्टैंड अगर मिल जाता है तो इनको भी सुविधा होगी और इनको भी कोई आगे परेशानी नहीं होगी। और साथ ही साथ जो ओवरलोडिंग सवारियां चल रही हैं उसके संबंध में आप लोगों से बात हो रही है कि जैसा विगत एक्सीडेंट में भी आया भी था, ओवरलोडिंग कार्ड ज़्यादा लोग कैजुअल्टी हो जाती है हमारे यहाँ, और तो इनके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं सभी को कि ओवरलोडिंग ना करें ये लोग और निर्धारित क्षमता से ज़्यादा वाहन न चलाएं। साथ ही साथ इनकी अन्य जो समस्याएं हैं, जो सड़क के किनारे इनको खड़ा नहीं होने दिया जाता, तो एक स्थान चिन्हित करेंगे हम लोग, स्टैंड बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही अन्य जो दिक्कतें इनकी व्यवहारिक आ रही हैं, सबका नाम पता निर्धारित किया जा रहा है, उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा और साथ ही साथ इनके पूरे रिकॉर्ड रखे जाएंगे, जो एक यूनियन के पास होगा, एक हमारे पुलिस के पास भी होगा, जिससे कोई अवांछित तत्व इनके गड़बड़ वेश में इनके सम्मिलित न होने पाए और उसके खिलाफ हम लोग पुलिस जांच करेंगे। उसकी सत्यता कभी कभी ये अवगत नहीं होते हैं, तो इस भी की कोई अपराधी तत्व इसमें ना आने पाए, इस बात के को लेकर के बृहद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मीटिंग हो रही है और इसमें इसका समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। महाराजगंज जनपद के पुंदरपुर थाना क्षेत्र के गांव की 11 वर्षीय किशोरी बीते दिन घर से थोड़ी दूर पर घास काटने गई थी। कल शाम को जब वह घर वापस नहीं आई तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर पुलिस को सूचना दी। रात होने के कारण पुलिस भी खोजबीन नहीं कर पाई। आज किशोरी के अर्धनग्न खून से लथपथ शव को जंगल के किनारे से बरामद किया गया है। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक ने घटना में किसी व गांव के करीबी के शामिल होने का शक जताते हुए जल्द खुलासा करने का दावा किया है। घटना के बाद से ही कई थाने की फोर्स मौके पर पहुंच गई है। घटना के खुलासे के लिए डॉग स्क्वाड की मदद लिया जा रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस धरपकड़ तेज कर दिया है। घटना के बाद से किशोरी के साथ हुई हैवानियत के विरोध में
गांव में आक्रोश व्याप्त है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और कई खुलासे हो सकते हैं। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की थी। ये कल शाम 5-6 बजे घास आदि काटने के लिए घर से गई थी, वापस नहीं आई तो इसकी खोजबीन शुरू हुई। पुलिस ने तत्काल उसमें अभियोग पंजीकृत किया था। आज सुबह इसका जंगल में शव मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और शीघ्र ही इसमें हमने टीमें बना दी हैं और जल्दी ही जो भी अभियुक्त है उसका पता करके गिरफ्तारी की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया अभी ये लग रहा है कि उसको किसी बुरी नीयत से जंगल की ओर ले जाया गया है और उसकी हत्या की गई है। बाकी चीज़ें पोस्टमार्टम से क्लियर होंगी। और एक खबर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से है, जहां पर एक दिवसीय दौड़ प्रतियोगिता का शानदार आयोजन हुआ। बता दें कि आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना अंतर्गत ग्राम हुसैनाबाद में एक दिवसीय दौड़ प्रतियोगिता का शानदार आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ अजय सिंह महाप्रधान पद के प्रत्याशी ने फीता काट कर किया। इस प्रतियोगिता में लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में 300 मीटर, 800 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ कराई गई। 300 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में पहले स्थान पर सूरज राजभर निवासी नैठी रहे, तो ही 800 मीटर दौड़ में पहले स्थान पर छोटे लाल यादव निवासी ओलमापुर एवं 1600 मीटर की दौड़ में पहले स्थान पर जय मंगल नयापुरा निवासी रहे। विजेताओं को पुरस्कार के साथ साथ नगद रुपया भी दिया गया। पुरस्कार देने वाले अजय सिंह, प्रधान वीरेंद्र प्रताप गौतम और प्रधान महफूज, CPS प्रबंधक अयाज खान, आमिर हुसैनाबाद आदि रहे। तो वही अजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से लोगों में हौसला बढ़ता है और आपसी भाईचारा भी बढ़ता है। खिलाड़ी एक दूसरे को प्रेम से खेल को खेलना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं वादा नहीं करता, काम करके दिखाऊंगा और खिलाड़ियों के भविष्य के लिए गांव में बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। इस अवसर पर सरफराज खान, महमूद रजा, जिसान, बरकाती, सौरभ, आशीष आदि लोग मौजूद रहे। लोक जनशक्ति पार्टी पिछला प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता बैठक पार्टी कार्यालय कलेक्ट्रेट कचहरी नगर पालिका रोड आजमगढ़ पर संपन्न हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व सैनिक जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यभान यादव, संचालन विमला देवी ने किया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवनियुक्त जिला अध्यक्ष नंदिनी गोंड का स्वागत समारोह पार्टी कार्यालय पर किया गया। जिला अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण के साथ साथ हम अपने प्रदेश अध्यक्ष शिव मोहन शिल्पकार द्वारा जो जिले की जिम्मेदारी दी गई है उसे मैं कर्तव्य निष्ठापूर्वक निर्वाह करती रहूंगी। आज जो मेरा पार्टी की तरफ से स्वागत किया है वह सराहनीय है कि साथ प्रशंसनीय है। हमारे पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान व राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के सपनों को साकार करूंगी और पार्टी के निचले पायदान तक संगठित कर अपने जिले का नाम पार्टी में सबसे आगे रखूंगी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यभान यादव जी एवं संचालन बड़ी बहन विमला देवी कर रही हैं। कार्यक्रम में आए हुए हमारी माताएं सभी की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज मेरे स्वागत सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्तागण एवं पदाधिकारी के साथ अपने प्रदेश के अध्यक्ष श्री मोहन शिल्पकार जी द्वारा जो जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैं उसे कर्तव्य और निष्ठा से पूर्वक निर्वाह करती रहूँगी। और आज जो मेरी पार्टी की तरफ से स्वागत किया जा रहा है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जिला चिराग पासवान जी के सपनों को साकार करूंगी और पार्टी को निचले पावदान तक संगठित किया जाएगा। इसी अवसर पर श्री शिल्पकार जी द्वारा सैकड़ों कंबल वितरण किया जा रहा है और मैं अपने हाथों से वितरण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।